Today we will learn about living and non-living things. बच्चों, आपने अपने घर के आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी। देखी है ना? कौन कौन सी चीजें देखी है? प्लांट, ट्री, साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, स्टोन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, एक्सेट्रा। ये सभी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं, राइट? क्या आपने एक चीज पर ध्यान दिया है? एक छोटा सा प्लांट होता है, कुछ महीनों बाद वो धीरे 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 बड़ा प्लांट बन जाता है और कुछ सालों बाद वो एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। कभी ध्यान दिया है आपने? लेकिन एक पत्थर होता है, एक स्टोन होता है, उसको हम कितने भी टाइम बाद देखेंगे वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, उसका साइज भी बड़ा नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास की चीजें दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। The things around us are divided into two parts. First is living things and second is non-living things. अब living और non-living things क्या होते हैं, हम ये समझेंगे। So, first is living things. Living things are those things which have life. They grow, increase in number and feel. लिविंग थिंग्स का मतलब ऐसी चीजें जिनमें लाइफ होती है, वो ग्रो करती है, बड़ी होती है, इंक्रीज इन नंबर यानी कि वो नंबर में भी बढ़ती हैं और उन्हें फील होता है, उनमें फीलिंग्स होती हैं। ऐसी चीजों को हम कहेंगे लिविंग थिंग्स। सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। Non-living things are those things which do not have lives. They do not grow, do not increase in number, and do not feel. Non-living things ऐसी things होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती। वो ना तो बढ़ती है, ना ही नंबर में बढ़ती है और ना ही साइज में बढ़ती है और ना ही उनमें कोई फीलिंग्स होती है। ऐसे थिंग्स को हम क्या कहेंगे? Non-living things. So, living things are those things which have lives and non-living things are those things which do not have lives. तो बच्चों बताइए, लिविंग थिंग्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? ह्यूमंस यानी कि हम इंसान, प्लांट्स या फिर ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये सभी चीजें लिविंग थिंग्स में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इन सब में लाइफ होती है, इन सब में जिंदगी होती है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? टेबल, बैग, बुक एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्यों आएंगी नॉन लिविंग थिंग्स में? क्योंकि इन सभी चीजों में लाइफ नहीं होती है। तो अब आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब आप अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास की चीजें देखेंगे और उन चीजों को डिवाइड करेंगे कि कौन सी चीजें लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके? Now we will study about the common features of living and non-living things. Living things और non-living things में क्या-क्या similarities होती हैं या दोनों में क्या-क्या चीजें सेम होती हैं, हम वो देखेंगे। First is both occupy space, यानी कि living और non-living दोनों ही things space occupy करती हैं।
इसका मतलब दोनों ही चीजें जगह घेरती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक चेयर पर बैठे हैं तो आप उस चेयर की जगह घेर रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप अपने स्कूल बैग को उस चेयर पर रखेंगे तो वो स्कूल बैग भी उस चेयर की जगह घेरेगा, है ना? तो इसका मतलब है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही जगह घेरते हैं। दे बोथ ऑक्यूपाई स्पेस। सेकेंड इज बोथ हैव वेट। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स में वेट होता है, वजन होता है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाएंगे तो आपको थोड़ा सा वजन लगेगा उसका, है ना? और अगर आप एक टेबल उठाएंगे या फिर कोई चेयर उठाएंगे तो उसका भी आपको वजन लगेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों ही चीजों में वेट होता है। दे बोथ हैव वेट। नेक्स्ट इज बोथ आर मेड अप ऑफ मैटर। लिविंग हो या नॉन लिविंग, दोनों ही थिंग्स किसी न किसी चीज से बनी होती हैं, किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती हैं। अगर हम हमारी बॉडी देखें, एक ह्यूमन की बॉडी, एक इंसान की बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स से मिलकर बनी होती है। और अगर आप एक टेबल को देखें तो एक टेबल किस चीज से बनी होती है? या तो वुड से, लकड़ी से, या तो लोहे से, आयरन से, या फिर प्लास्टिक से, है ना? तो इसका मतलब है कि लिविंग and non-living things, they both are made up of matter. Now, the last one is both have shape. Living things and non-living things, दोनों का shape होता है। कोई कोई इंसान बहुत पतला होता है तो उसे हम thin shape का कहते हैं, और कुछ कुछ इंसान बहुत मोटे होते हैं तो उन्हें हम fat कहते हैं। Similarly, अगर आप इस ब्लैक बोर्ड को देखेंगे, इस ब्लैक बोर्ड को देखिए, इसका शेप कौन सा है? रेक्टेंगल। तो ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसका भी एक शेप हुआ। आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखेंगे तो वो भी रेक्टेंगल शेप की है, राइट? सिमिलरली ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव शेप, दोनों में ही शेप होता है।